Hello friends, welcome to my Japanese language class. This class for JLPT N4 student or NAT N4 student or those who are in intermediate, they can learn this course. Today we will learn lesson 36 or Dai Sanju Rukka. We will learn verb, dictionary form or nai form, yoni, verb 2. Verb dictionary form yoni or verb nai form naku, narimas. Verb dictionary form verb nai form nai, yoni sitteimasu. Uses of tukka and some kanji. Grammar. Verb dictionary form nai form yoni, verb 2. What is yoni? Where we need to use yoni and how it is uses in the sentence. Okay. Verb 1 indicates a purpose or an aim, while verb 2 indicates a volitional action to get that object. In this form, in yoni form, पहले जो verb आएगा, I mean the before the verb comes, it takes dictionary form or nai form. This is your aim, object, purpose. और योनि के बाद जो verb आएगा, verb 2, this is your action. Volitional action, okay, to get this object. Got it? योनि जो हम यूज करते हैं इसके पहले जो वर्ब आता है वो डिक्शनरी फॉर्म या फिर नाई फॉर्म, क्योंकि हमारा जो पर्पज और एम ऑब्जेक्टिव वो रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे, और वर्ब 2 में रिफ्लेक्ट करता है हमारा वोलेशनल एक्शन, कि हम जो एक्शंस करें वो एम को पाने के लिए या फिर वो ऑब्जेक्ट को पाने के लिए. अभी समझ में आ गई? लेट्स कम टू द सेंटेंस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेरी बेटर. कुछ सेंटेंस पढ़ ले सो दैट हम अच्छे से समझ जाएंगे. कांजी का ओबोए रारेरु योनी माइनिची काइते इमास. माइनिची काइते इमास, इट इज योर वोलेशनल एक्शन. रोज मैं लिखती हूँ. क्यों? कांजी का ओबोए रारेरु योनी, रारे एबल टू, एबिलिटी फॉर, कानोकी, लेसन 27. कांजी का ओबोए रारेरु योनी माइनिची काइते इमास. मैं कांजी को याद करना, ये मेरा एम है, ये मेरा पर्पज है. मैं कांजी को मेमोराइज करूं, क्या आई कैन मेमोराइज द कांजी. फॉर दैट थिंग्स एवरी डे आई एम राइटिंग कांजी. ओके, सो योनि के पहले जो दिस इज वर्ब 1, इट इज माई एम, माई पर्पज, दैट रिमेम्बरिंग द कांजी, and after that this action I am taking to get this result. Is that clear? अभी समझ में आ गया? मैं कांजी को मेमोराइज कर पाऊं इसीलिए रोज लिखती हूं. ठीक है? कम्स टू नेक्स्ट सेंटेंस. वासुरेनाई योनी मेमोसिते ओकिमास. वासुरेनाई इज माई पर्पज. मेमोसिते ओकिमास, this is the action I am doing. क्यों? Why? Because I don't want to forget. So in second sentence, Vasurenai is my object or purpose. Okay? But yoni memosite okimas. Memosite okimas is my action. Okay? This is my volitional action I am doing to not forget anything. Okay? मैं मेमो करती हूँ, मैं लिख लेती हूँ. कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, पॉकेट डायरी हो या फिर डायरी में लिख लेते हैं, सो दैट दे डोंट फॉरगेट. ठीक है? हम ना भूले इसीलिए हम लिखते हैं. तो मैं ना भूलूं इसीलिए मैंने लिख रही हूं. ठीक है? नेक्स्ट कम्स टू थर्ड सेंटेंस. योकु हाताराकु योनी केनको नि कियो चुकेते इमास. योकु हाताराकु योनी, पर्पज इज योकु हाताराकु, अच्छे से मैं काम कर पाऊं. आई विल डू वेरी नाइसली, आई वर्क परफेक्टली. दिस इज माई एम, माई ऑब्जेक्ट, माई पर्पज. फॉर दिस थिंग व्हाट आई एम डूइंग, केनको नि कियो चुकेते इमास, आई एम टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ. केनको इज हेल्थ. दिस इज माई पर्पज और ऑब्जेक्ट.
कि योकु हातारकु अच्छे से काम कर पाऊं, वेल आई वर्क वेल प्रॉपर्ली. सो केनको नि कियो चुकेते इमास. केनको नि कियो चुकेते इमास. कियो चुकेते इमास taking care. कियो चुकेमास take care. I am taking care but my health. I am taking care for my health because my aim is yoku hataraku. I can do work properly. Understood? Comes to this sentence. Fourth sentence. Michio wasure nai yoni jijuo motte ikimaso. Michio wasure nai, it is our purpose, or you can say aim, you can say object. Okay. Chijuo motte ikimaso. Let's carry the map. Michuo wasure nai yoni chijuo motte ikimaso. Maso form. Okay. So this is the volitional action we do for this purpose. Purpose क्या है कि हम रास्ता ना भूलें. काम क्या है, एक्शन क्या है, मैप को कैरी करना. लेट्स कैरी द मैप सो नॉट टू फॉरगेट द रोड. ओके. वासुरे नाई. हियर आई एम राइटिंग इन कांजी. इट इज वासुरे नाई. हियर इट इज आल्सो रिटन वासुरे. वासुरे नाई योनी चिजुओ मोत्ते इकिमासो. होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज योनी. How to use yoni. Before yoni, the verb text dictionary form, nai form, and after yoni, it is a verb to text which is a action, volitional action. We do this action for getting this. Okay, हम a action करते हैं o purpose के लिए, o aim के लिए, इसके लिए, इसको पाने के लिए, इसको करने के लिए. ठीक है. Please pause the video and write 2-3 sentences so that you never forget it. My dear friends, learning a language, it is very easy, but implementing a language, it is very difficult. So when you are learning something, you try to implement. If you don't make sentence, how do you know that you can implement properly? Narimas. Verb dictionary form yoni and verb nai form nakku narimas. Okay. This grammar form is used where a state change into another state because narimas is here. Like the state which something cannot be done has changed into a state in which it can be done. समझ में आया? Can you understand? As it is narimas is there, so when he used yoni, it is using in this form of sentence or in this situation where शायद मैं अभी साइकिलिंग नहीं कर पाता था, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने रोज प्रैक्टिस किया, रोज साइकिलिंग की, तो इसके बाद मैंने साइकिलिंग करना सीख लिया. सो देन नारीमास. योनि नारी मासिता. पहले मुझे नहीं आता था, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने कुछ काम किया, तो इसके बाद मैंने कर पाई. बिफोर आई कैन नॉट एबल टू डू, बट आफ्टर समटाइम्स आई कैन एबल टू डू. फ्रॉम यहाँ पे नहीं कर पाती थी, बट यहाँ पे कर पा रही हूँ. तो इसी तरह का सेंटेंस में योनि नारीमासिता और योनि नारीमास विल कम. ओके. यूज्ड व्हेयर ए स्टेट चेंज इट टू अनदर स्टेट. एक स्टेट है जहां पे मैं नहीं कर पाती थी, और एक स्टेट है जहां पे मैं कर पा रही हूं. ठीक है. दिस इज द वन स्टेट वेयर आई कैन नॉट एबल टू डू, एंड दिस इज द अनदर स्टेट वेयर आई कैन एबल टू डू. ओके. सो चेंजिंग अप दिस स्टेट or this condition or this situation, we used yoni narimasita. Okay. Read the sentence. Yatto kurumano untenga dekiru yoni narimasita. Yatto at last. Kurumano untenga dekiru yoni narimasita. Unten drive. Kurumano unten car driving. Dekiru ability. Yoni narimasta.
At last I can drive the car. ठीक है, पहले मुझे कार चलाना नहीं आता था, मैंने कार ड्राइविंग सीखा, मैंने ट्रेनिंग लिया, मैंने लिखा, चलाई, इसके बाद अभी मैं चला सकती हूँ. ठीक है. Before I do not know how to drive the car, but I took training, I do driving, and also I learning that things, and now I can able to drive the car. So yato kuruma no unten ga, this is unten. Okay, unten ga dekiru yoni narimashita. Okay, because here I cannot able to, and here I can able to. A state is changing, no, a situation is changing, a condition is changing. So yoni narimashita. Narimas generally used where this verb generally used when which a state, a condition, a situation change from this to this, then narimas comes. Here also same situation, same condition. Okay. Next sentence. Nihongo de reporto ga kakeru yoni narimashita. Now you are learning N4. When you need to write a report, definitely you need more practice, more knowledge. This thing you need. So then what you will do? Every day you write something. Every day you write something. Every day you write something. Again correct. Again write. Then at last you can able to write a report. Okay. So Nihongo de reporto ga kakeru yoni narimashita. Kakemasu. Ability. Can write. I can able to write report in Japanese language. मैं जापानीज लैंग्वेज में रिपोर्ट लिख सकती हूँ. ठीक है. सो यहाँ पे पहले मेरा राइट नहीं लिख पाती थी, ये जो सिचुएशन था, अभी मैं लिख पा रही हूँ. एक स्टेट चेंज नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे भी योनि नारीमासिता आए. दिस इज द सिचुएशन वेयर I cannot able to write the report in Japanese language. I am learning the Japanese language. I am in N4. I cannot able to write that much. But when I learned so many levels N3, N2, then I learn how to implement the language. At last I able to write the report in Japanese language. Got it? A state is changing. So it is yoni narimashita. Next comes to this. Shinbun no kanji ga hotondo yomeru yoni narimashita. This is Shinbun kanji we already learned in N5. Kanji ga hotondo. Hotondo means almost. Yomeru yoni narimashita. Yomimasu. एक सिचुएशन है जहां पे तुम पढ़ाई शुरू किया जापानीज में. ठीक है. तो फिर ना हिरागाना काटाकाना पढ़े, कांजी शुरू किया, इसके बाद तुम N5 कंप्लीट की, N4 कंप्लीट की, N3 कंप्लीट की, यहाँ पे आके N2 कंप्लीट की. सो यहाँ पे कांजी पढ़ना सीख लिया न्यूज़पेपर में, क्योंकि यू नो दैट इन जापान न्यूज़पेपर्स कंटेन्स मोर कांजीज. इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस कांजी, इफ यू डू नॉट गुड इन कांजी, यू कैनॉट एबल टू रीड जापानीज न्यूज़पेपर. ठीक है. अगर कांजी आप लोगों को नहीं आता है अच्छे से, तो जापान का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कांजी बहुत यूज होता है. ठीक है. सो ये जो सिचुएशन है अभी यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, तो फिर ए सिचुएशन को ए सिचुएशन चेंज हुआ ना. सो दिस इज द सिचुएशन. यू स्टार्टेड लर्निंग लैंग्वेज, यू कैनॉट एबल टू रीड द न्यूज़पेपर. हियर यू कैन एबल टू रीड द न्यूज़पेपर. You can able to read kanji in a newspaper. So this is yoni narimashita. Got it? Shinbun no kanji ga hotondo yomeru yoni narimashita. Yomimasu changed to yomimasu. Yomimasu is kanoki ability form. Lesson 27. Once again you practice, you can get it. Almost all kanji, newspaper kanji I can able to read. मैं न्यूज़पेपर की जो कांजी है पढ़ सकती हूँ. ठीक है. गॉट इट? हाउ टू
use this grammar, dictionary form and verb nai form naku yoni narimas. Got it? Some more sentence, just read it. Kurumanu untenga dekiru yoni narimashitaka. This is a question. We asked, no? अभी कार चला सकते हो? Can you able to drive car? ये मादा देकिमासे. Answer should be this way. ये मादा देकिमासे. Second, Nihongo de repoto ga kakeru yoni narimashita ka? Can you able to write report in Japanese language? Hai kakemasu. Yes, I can write. Shinbun no kanji ga yomeru yoni narimashita ka? Can you able to read kanji of a newspaper? Ie yome masen. No, I can't read. Got it? So this is the pattern. We ask question to others to get null answer. Okay, and we do answer like this. Question is like this. Narimashitaka. Okay. Another grammar is yoni sitte imasu. Verb dictionary form, verb nai form nai, yoni sitte imasu. You know sitte imasu or shimasu, narimasu and shimasu. This is the two things you need to know what is the difference. Narimasu means you are doing your work continuously and a time will come, the situation is changing here. Okay, this is narimasu, the state changing, the condition changing, the situation changing automatically. A situation. Obviously, if you practice everyday kanji, definitely you will be good in kanji. If you practice everyday driving, definitely one day you will be good in driving in your car. This is a situation, a condition change automatically. Here, shimasu is a do or take decision. खुद डिसीजन तुम लेते हो कुछ करने के लिए, इसीलिए वो शिमास भी होता है. ठीक है? Read that here. This grammar form is used to express that one continuously makes effort to do something or not to do something. यहाँ पे खुद तुम डिसीजन लेते हो कि एक कंटिन्यूसली कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ठीक है? अगर कुछ बैड हैबिट छोड़ने का पड़ रहा है तो नहीं करोगे वो चीज ना, तो फिर एक दिन वो छूट जाता है. अगर इफ यू थिंक दैट ये गुड हैबिट डेवलप करना है या फिर गुड थिंग्स डेवलप करना है तो एवरीडे इसको करोगे तो वो हो जाता है एक दिन. सो दिस इज यू विल डू, नो वन विल डू फॉर यू. दिस इज द थिंग. डिसीजन आल्सो योर. कम टू द सेंटेंस. शिगोतो गा इसोगाशी कुत्तेमो इसोगाशी. दिस इज इसोगाशी. Shigoto ga isogashi kuttemo kuji made ni uchi e kaeru you ni shitte imasu. Shigoto ga isogashi kuttemo kuji made ni uchi e kaeru you ni shitte imasu. I try to return to home by 9 o'clock even though I am busy. मैं बिजी हूं फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं 9 बजे से घर को रिटर्न करूं. ठीक है? सेकेंड, हागा वारुकु वारुकु हा टीथ. हा टीथ. वारुकु वारुकु नारु कारा आमाई मोनो ताबे नाई यो ni shitte imasu. हा गा वारुकु नारु कारा आमाई मोनो ताबे नाई yo ni shitte imasu. As my teeth became bad or damaged, amai mono tabe nai yo ni shitte imasu. I am decided not to take sweet food. Okay. Motto yasai o taberu you ni shitte imasu. I am trying to eat more vegetable. Okay. Yasai vegetable. Understood? Shigoto isogashi kutte mo. Even though busy, kuji made ni kaeru. This is your aim purpose. Yo ni shitte imasu. मैं कोशिश कर रही हूं कि 9 बजे से मैं रिटर्न करूं. हागा वारुकु नारु कारा आमाई मोनो ताबे नाई. ओ है तुम्हारा पर्पज. यो नि शिtte imasu. क्यों? रीजन इज दिस. हागा वारुकु नारु कारा. दिस इज रीजन. Then
amai mono tabe nai yo ni shiteimasu. This region it can come in the beginning of the sentence. It also can come in the end of a sentence. Region sentence के पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है. जैसे amai mono tabe nai yo ni shiteimasu. Haga waruku naru kara. Haga waruku naru kara amai mono tabe nai yo ni shiteimasu. As my teeth is became damaged, amai mono tabe nai means not to take the sweet food. I decided to not to take sweet food. Amai mono haga waruku naru kara amai mono tabe nai yo ni shiteimasu. Amai mono sweet food you can say, also sweet also you can say. ठीक है? मैं I try to not to take sweet because it damaged my teeth or it is bad my teeth. Okay. Motto yasayo taberu yo ni shiteimasu. I try to eat more vegetable. Verb tefon naide kudasai. Yo ni shitte kudasai. Verb te or naide kudasai is the direct request expression, while yo ni shitte kudasai is an indirect request expression and more polite than the former. हम पहले पढ़ चुके हैं ते कुदासाई. ओके, verb te kudasai and verb nai for naide kudasai. अभी हम पढ़ेंगे यो नि शिtte kudasai. These forms are direct request. Okay, expression. Please do, please don't do, like this. But yo ni shitte kudasai, it is a indirect request. Indirect request. Okay. Yo ni shitte kudasai. Look at the sentence. Motto yasayo taberu yo ni shitte kudasai. Please try to eat more vegetable. वो काम कौन करेगा? आप जिसको बोल रहे हो वो करेगा, आप नहीं. आप इसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, तबीयत थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा ज्यादा वेजिटेबल खाया करो. ठीक है, ऐसे. सेकेंड, याकुसोकु नो जिकान नि ओकुरेनाई यो नि शिtte kudasai. Please don't be late in the appointment time. This is jikan. Yakusoku no jikan ni okurenai yo ni shitte kudasai. Try not to be late in appointment time. Okay. So, this is the indirect request to someone to do something. एक indirect request है दूसरों के लिए कि आप ऐसे करो या आप ऐसे नहीं करो. ठीक है, यहाँ पे okurenai don't do, मत करो. यहाँ पे ताबेरू, यहाँ पे करो. एक इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट सेंटेंस फॉर्म है. ठीक है. कुछ लोग होते हैं हमारे लाइफ में, सो मेनी पीपल्स आर देयर, वी कैनॉट से डायरेक्टली और डायरेक्ट रिक्वेस्ट टू एवरीवन, नो, लाइक दिस वी कैनॉट डू दैट. वी नीड आल्सो मोर पोलाइट टू समबडी एंड आल्सो मोर इनडायरेक्टली से समबडी. तो जो डिस्टेंस रिलेशन, सो वी नीड टू यूज दिस ग्रामर फॉर्म. ओके. Next, jettai ni pasupoto wo nakusanai yo ni shitte kudasai. Jettai ni pasupoto wo nakusanai yo ni shitte kudasai. Nakusanai, don't lose. पासपोर्ट को मत गुम करो, इसको लॉस्ट मत करो. ठीक है. सो हियर jettai ni pasupoto wo nakusanai yo ni shitte kudasai. Try not to lose your passport. Okay. This fourth sentence. Nerumae ni kanji o benkyou suru yo ni shitte kudasai. Like I am saying always to you. Nerumae ni kanji o benkyou suru yo ni shitte kudasai. Please try to learn kanji before go to bed. थोड़ा सा कोशिश करो. मैम कांजी नहीं होता है. थोड़ा सा कोशिश करो, सोने के जाने से पहले 2-3 कांजी रोज पढ़ लिया करो. मैं बोलती हूँ ना रोज, वही 2-3 कांजी रोज पढ़ लिया करो, अच्छा हो जाएगा. ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड दिस ग्रामर, हाउ टू यूज यो नि शिtte kudasai व्हेन इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग. जब हम किसी को इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट करते कुछ करने के लिए,
तो योनी सित्ते कुदासाई हम यूज करते हैं, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट 2-3 सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट ग्रामर, दिस इज तोका. It is generally used to give examples just like ya, but toka is more colloquial than ya. Ya and toka uses are same, but toka is more colloquial than ya. And second is sometimes it comes after the last noun to be mentioned. मतलब जब हम या यूज करते थे पता है, जैसे एक सेंटेंस में अभी लिख रही हूं, थोड़ा सा देख लो. काबान नो नाकानी नाका कांजी, काबान नो नाकानी होन्या होन्या कासाया बोरपेन नादो गा आरिमास. Here nado I will to keep it in bracket. Nado means etc. Okay. Here you check it. Kabano nakari hon ya kasaya borupen ga arimas. We cannot put ya over here. It will either nado ga arimas or ga arimas. Both are same meaning, same sense. Correct. If you put nado, it is correct. If you don't use nado, it is also correct. But ya never comes after borupen. Borupen is the last noun in this sentence. Understood now? But look at this sentence. Tanjobini, this is Tanjobi. Tanjobini, iro na purejentoga moratta. Hanatoka, kaban toka. Okay, like this. Here last noun is kaban, after that toka is there. Come to second sentence. Watashi wa keiki toka, okashi toka, amai mono wa tottemo suki desu. Understood? Look at this sentence and this sentence. Tanjobini, iro na purejento ga moratta. I received various presentations in my birthday. Hana toka, kaban toka. Flowers, bag, etc. So on. In second sentence, watashi wa keiki toka, okashi toka, amai mono wa tottemo suki desu. After okashi, toka is used. Okashi is the last noun. After last noun, we use toka. But here after last noun, ya never ever come. That those things, please keep it in your mind. Okay, याद रख लो इसको. या और तोका दोनों एक जैसे यूज होता है, बट तोका इज मोर कोलिक्वल. And second difference is, in last noun ya does not come, but in toka, in last noun, toka carries after it. Toka comes after it. toka last noun के बाद भी आता है, ठीक है. There are some questions I have given. Please put the appropriate particle over here. Okay. Ichiban kara goban made jibunde yatte kudasai. From question 1 to 5, do by yourself. Check the answer over here. Hope all of you done correctly. Next. Here are some words given in the box. Fill the gap with appropriate word from here. Okay. Then check with the answer. Hope all of you done correctly. Now kanji. Meaning of this kanji: origin, source, base, kunyomi motto, onyomi gen or kan. Genki healthy. Meaning of this kanji: spirit, mind, air, atmosphere. Onyomi ki. Tenki, weather. Tenki, weather. There is no kunyomi over in of this kanji. Meaning of this kanji: have, possess, exist. Kunyomi aru, onyomi you, ryoku, powerful. Ryoku, powerful. Okay. Meaning of this kanji: name, famous, members. Kunyomi na, onyomi mei, myo. Meisho, famous place. Meisho, famous place.
Meaning of this kanji: parent, kinship. Kunyomi oya shitashi. Onyomi sin. Sin setsu, kind. Meaning of this kanji: caught, end, moderate. Kunyomi kiru and kit. Onyomi setsu, kippu. Etiquette. Now, time to say sayonara. My dear friends, when you are learning a lesson, please learn patiently and thoroughly you watch the video, so that you never miss anything and you can understand very nicely. Today's class is this much. Let's meet in next class with a new lesson, some new grammar and new kanji and some new exercise. Okay? Till that time, stay healthy, stay safely. Goodbye. Sayonara.